सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस बुधवार के एडिशन, वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। अगले आधे घंटे 20 आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा की तैयारी करें, समय आ गया है उसका। हमेशा एक तरह ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी वजह से 20 स्टॉक्स लिए होंगे, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड वेड लेने का मन बन रहा हो आपका, तो है ना। नीरज जी बगल में, अभी भी टीम पर ताबड़तोड़ काम चल रहा है, खट 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 टाइप ही कर रहे हैं, कुछ और बढ़िया आइडियाज मिल रहे हैं, तो ताजे ताजे आइडियाज भी होंगे बहुत सारे टीम में। इसका मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट भी सामने आ गई मेरे धड़ल्ले से सारी, तो अपन सब तैयारी, अभी भी ऑनगोइंग तैयारी है, ऐसा नहीं छोड़ते हैं ना, एकदम ऑनगोइंग रहती है। टीम में जो तैयारी करके आते हैं, उसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज आते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं, अभी भी ऑनगोइंग है। कुछ चीज़ें निकलेंगी, कुछ एंट्री होंगी जहाँ पे ज़्यादा लग रहा होगा कि बताना ज़रूरी है। तो अंडरवे है वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, लेकिन आइडिया है कि बढ़िया से 20 स्टॉक्स इवेंचुअली दे दिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि आज शुरुआत बढ़िया होगी, 125 पॉइंट का गैप अप होना है, आधे % का उछाल होना है। तो भाई HDFC बैंक का ADR दिखाइएगा, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे होंगे अपने एशियाई पियर्स को। वैसे यूएस का हैंडओवर बढ़िया था भाई साहब। यूएस में कल आधे से 3/4% उछाल के साथ कामकाज हुआ, जब हम आधे % तक के फ्यूचर्स में दबाव को डिस्काउंट करके गए थे, तो उसके सामने यूएस की चाल एकदम विपरीत पड़ी। तो वैसे ही अच्छा मूड था और उसमें HDFC बैंक का तड़का ऐड हो गया, और उस लिहाज से सबड्यूट से शुरुआत है, आधा % ऊपर खुलेंगे लॉजिकली। तो ऐसा क्या है, ये तो HDFC बैंक ही का कमाल कर रहा था। पिच तो सख्त है, ट्रॉफी भी अपन पहले डिसाइड कर चुके हैं, जीत तो अपनी है, जीत तो अपनी है, तो ट्रॉफी पहले लगा के डायरेक्टर साहब। कैसा मूड है? अच्छा, अगर मैं मारूंगा यहाँ से और मेरा छक्का इस ट्रॉफी के कारण रुक जाएगा, तो क्या डिसीजन लिया जाएगा? 6 मिलेगा। 6 मिलेगा? Yes. कि डेड बॉल करके फिर से बॉलिंग? नहीं, 6 मिलेगा। ट्रॉफी पे अगर आपने मार दिया तो ओके, निशाना लगाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, अपन कोशिश तो करेंगे उसे बचा के रखें संभाल के ट्रॉफी को, लेकिन मैं पूछ रहा था अगर रूल्स क्या है आपने। खैर, पिच तो बड़ी सख्त लग रही है, क्या मामला है यार? आज मुझे लगता है HDFC के दम पे ही खेल हो जाना चाहिए। अगर पहले से लोगों ने पोजीशन नहीं बना ली होगी तो पता नहीं तैयारी एक अब उसमें पहना मुश्किल है। FIs की सेलिंग रिड्यूस होना, FIs की खरीदारी भी HDFC बैंक को प्रॉपर कर रही थी, और कुछ हद तक SHP से पहले, शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले कुछ पोजीशनिंग हो ही नहीं होगी। तो देखो, आज तो डोमेस्टिक क्यूज बढ़िया है HDFC के थ्रू। इंटरनेशनल क्यूज तो उससे भी अच्छे हैं, वहाँ तो चौतरफा हरियाली। आप सोचो, एक बड़ा कन्वेंशनल नॉलेज है, देखो मार्केट का, जो लार्ज कैप स्टॉक होता है ना, बड़े वाले, चाहे दुनिया किसी भी देश में हो, अगर वो बहुत पिटा गए हों तो उनको एकदम राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। टेस्ला आपको पता है 3 महीने में कितना चला? 60%। और जबकि उसकी सेल गिर गई, चाइना में गाड़ियाँ नहीं बिक रही, 4-5 बार उसने दाम काटे, सब कुछ कर डाला, उसके बाद 60% का राइज है स्टॉक पर। कल 10% चला है। अभी क्यों चल रहा है? वो चाइना गए तो उसके बाद कुछ फायदा मिलने लगा क्या भाई? अब रिवाइवल के संकेत आने लगे हैं, गाड़ी वाड़ी थोड़ी बिकने लगी है। मुझे लगता है रिलीफ रैली है टेस्ला में। इंडिया आते ही कंपटीशन हमारा मार देता है इनकी। तो बाजार ग्लोबली रिलीफ रैली की इंडिया नहीं आए, नहीं आया, ये बहुत बढ़िया है। तो कल तो खैर यूएस में पावेल साहब ने वो जो स्टेटमेंट दिया, उसका पहला हिस्सा लोगों ने ले लिया कि इन्फ्लेशन की तरफ हमारे कदम सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर देखिए आप कैसी बढ़िया मजबूत रैली बनी। इंडेक्स आपको बहुत नंबर्स में बड़ा नहीं दिखेगा कि 500 पॉइंट गिरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो लेवल्स थे उनको उसने तोड़ा। 5500 पार कर गया S&P ग्लोबल, दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स। टेक्नोलॉजी वाले जो NASDAQ 100 आप देखिए 20,000 के पार गया है, तो ये सब बड़े वाले स्टॉक्स के दम पे गया है। तो बहुत बड़ी तेज़ी यूएस मार्केट में चल रही है, टारगेट रिवाइज हो रहे हैं। कल ही हमने जिक्र किया था कि पहले 6 महीने में अगर S&P 20% चला है, तो अगले 6 महीने में 8-9% और चलेगा। ऐसा 88% टाइम्स हुआ है, और देखिए आज ही हो गया खेल। तो भाई यूएस के क्यूज़ बहुत बढ़िया है, भारत के क्यूज़ भी अच्छे लग रहे हैं। HDFC बैंक की खबर है, चूँकि हैवी वेट है तो मार्केट को लिफ्ट करने में सहायक हो सकता है। तो पिच शानदार है, आपको निशाना लगाना है ट्रॉफी पे, अगर छक्का चाहिए तो हिट करो। अपन ने थोड़ा सा आजकल इतने लंबे हिट करना रिस्की लगने लगा है। वन कोई वो स्काई वाई नाम का आदमी खड़ा रहा तो फालतू लफड़ा हो हाँ जाता यार, ये स्काई है, वो चक्कर है, छक्का भी गड़बड़ा जाता है, तो अपन ने पकड़ लेगा। में ज्यादा बिलीव करने लगे।
पहला स्टॉक जो रडार पे आज का सबसे प्रोमिनेंट, देश का सबसे बड़ा हेवीवेट, सबसे दिग्गज काउंटर, उसको खबर लेकर आए हैं तो फिर टॉप 20 में तो शुमार होना ही होना है, और वो है HDFC बैंक। नतीजों से पहले, अच्छा क्वार्टर खत्म हुआ है तो पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आना था, उसके बाद आएगा इसके क्वार्टरली अपडेट आने होंगे, अभी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, उसके बाद नतीजे आने होंगे, तो न्यूज फ्लोज रहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसब्री से ज्यादा इंतजार था, क्योंकि लास्ट टाइम वो कुछ मिनिस्क्यूल से मार्जिन से मिस कर गया था, एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं गया था, तो इसीलिए अफसोस कर रहा था बाजार। इस बार का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो FII की होल्डिंग दिख रही है 54.83% में, और FII की शेयर होल्डिंग बाजार इंतजार कर रहा था 55.5% के नीचे का फिसलेगी, फिसल गई। ये जरूरी इसलिए था कि हेडरूम बनता तो MSCI अपने रीबैलेंसिंग में इसका वेटेज बढ़ाता। अब जब FII की शेयर होल्डिंग स्लिप कर गई है 55% के नीचे, तो हेडरूम बन गया 25% के आसपास का, क्योंकि इसके लिए FII सीलिंग लिमिट है 74% की। तो अब एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि MSCI जब अगला रिव्यू करेगा, MSCI इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि कई सारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शायद हिंदुस्तान में डायरेक्टली रिसर्च करते होंगे, पैसा डालते होंगे, पर उससे कहीं ज्यादा जो है वो बहुत पैसिवली, इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, पैसिवली ट्रैक कर लेते हैं, ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन पैसा वैसा झोंकेंगे, मिस नहीं करेंगे, तो वो पैसिवली ट्रैक करते हैं। और ट्रैक कैसे होता है पैसिवली? एक MSCI से और दूसरा वो अपना FTSE से, और FTSE से ज्यादा MSCI के फ्लोज चैनलाइज होते हैं, ज्यादा दबदबा उसका है। अब वो MSCI जब संज्ञान लेगा इस बात का, अगली बार जब बैठक करेगा कि इसका तो हेडरूम बढ़ गया है, तो कहा जा रहा है वेटेज बढ़ाएगा। तो इस समय MSCI EM में 3.8% का HDFC बैंक का वेटेज, जो बढ़कर कहा जा रहा है 2.25 से 7.5%, 7.25 से 7.5% पहुंच जाएगा, 7.2 से 7.5%। और फिर एक ब्रोकिंग फर्म है, वो उसने इसको कैलकुलेट करा, तो वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल इनफ्लोज डॉलर जो आएंगे वो आएंगे 3.2 से लेकर $4 बिलियन के आसपास। तो इस तरह का हेडरूम खुल गया। खबर बुरी है, FII इतना बेच रहा है कि कहाँ 74 की लिमिट है, 55.5 के नीचे चले गए FII। और हम सोच रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में FII ने बाइंग नहीं करी होगी, तो FII तो ठोके जा रहा था। बहुत बेचा है। अब मजबूरन, क्योंकि MSCI के जो पैसिवली फंड ट्रैक करते हैं वो उनको बेंचमार्क करना पड़ेगा, जो MSCI करेगा तो फ्लोज आएंगे, तो अपना फायदा हो जाएगा कि फ्लोज आने तो HDFC बैंक हरकत दिखाएगा। आज उसका सेंटिमेंट किकर है, क्योंकि पुष्टि हो गई इस खबर की, मोस्ट प्रॉब्ली फ्लोज आने, तो आज हरकत में रह सकता है स्टॉक। वो HDFC बैंक का ADR दिखा भी रहा था, उसका 4.5% उछाल का था, 1.5% पहली बढ़ चुका, तो 3-1% का तो उछाल HDFC का ADR दिखा रहा है। पर ADR सारे जो होते हैं थोड़े से इलिक्विड ज्यादा होते हैं, लेकिन संकेत मिल जाता है। एग्जैक्टली संकेत मिल जाता है। उस भाव टू भाव मत सोचिए 3%, क्योंकि बहुत इलिक्विड होते हैं। अच्छा, संकेत और वो जो HDFC है, कल शाम को जेफरीज ने संकेत पढ़ लिए थे, क्या किया उन्होंने? 1880 का टारगेट दे दिया, फटाफट लिख डाला एक पन्ना, 6 पन्ने का डिस्क्लोजर, टकाटक यस, रिपोर्ट रेडी। तो 1880 का टारगेट। 1880 तो थोड़ा थोड़ा देंगे, अभी बीच में फिर 2100। अच्छा ठीक है, तो HDFC बैंक रख लीजिए रडार पे भाई, पोटेंशियल इनफ्लोज के चलते सेंटिमेंट पॉजिटिव है। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दूसरे नंबर पे रखा है। जून का बिजनेस अपडेट भी अच्छा आया है, हालांकि ये स्टॉक चले जा रहा है, 52 हफ्तों के नए रिकॉर्ड, उस तक 52 हफ्तों के नए हाईज मारा जा रहा है। कहाँ कोई पूछ नहीं रहा था इसको 130 पे, कहाँ 180 185 पे, सब इसकी चर्चा करते हैं। कल ठंडा पड़ा हुआ था, तो हो सकता है बहुत, ये देखिए किस तरह से मूव दिखाया है। तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स जून के महीने में 25%, टू बी प्रिसाइज 24.7% साल दर साल का जंप दिखा रहे हैं। बढ़िया अपडेट है, ग्रीन रखा है, खैर पर स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, वो फ्रेट लोडिंग का इंडियन रेलवेज का अपडेट आया है, जो हर्षदा बता रही थी कुछ देर पहले, जिसमें फ्रेट लोडिंग 10% साल दर साल बढ़ी, फ्रेट अर्निंग्स 11% बढ़ी। ये सब परकुलेट होकर कंटेनर कॉर्पोरेशन को फायदा देता है। इंडियन रेलवे जो करता है उसमें बहुत मीनिंगफुल कंटेनर कॉर्पोरेशन का भी रब ऑफ रहता है, फायदा मिलता है। तो हरा रख दिया है कंटेनर कॉर्प को, सरकार हिस्सा बेचना नहीं चाहती।
रेलवे को लगता है, ऐसा लगता होगा ना कि बहुत वैल्यू है इसलिए नहीं बेच रहे, या बेच नहीं पा रहे इसीलिए नहीं बेच रहे? नहीं, इसमें एक ज़मीन का लफड़ा फंसा हुआ है। जो रेलवे की लैंड ये लेते हैं ना, हर जगह जो इनका नोडल वो क्या कहते हैं वो खड़ा होता है। टर्मिनल्स बने रहते हैं, तो उसका किराया रेलवे लेता है इनसे। तो किस आधार पे ले, सर्किल रेट पे ले कि मार्केट रेट पे ले, इसी लड़ाई चलती रहती है उनके बीच में समझौते होते पर हैं। इसके बाद इसका चार्म तो वही है, चार्म वही है इसके वो जो सारे के सारे वो टर्मिनल्स पार्क्स बने हुए हैं। तो जब तक वो सेटल नहीं होगा ना, इनको बेचने में बड़ी मुश्किल है। मैं हर बार इनसे ये पूछता हूँ तो कहते हाँ हो गया, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं। क्योंकि जब आप बेचेंगे किसी को तो जो बायर उसके लिए सबसे अट्रैक्टिव वो है। यही बीपीसीएल के साथ प्रॉब्लम है। तो ये लफड़ा इनके लिए। आप क्लैरिटी दो कि आप इंटरवीन नहीं करोगे तब हाँ, तब मैं खरीदूंगा। तो क्या करूँ? ये चलिए लिखिए कौन कौन ग्रीन में अपडेट, ठीक है इसलिए ग्रीन है। स्टॉक की चाल अपन वॉच आउट करेंगे। तो ये तीसरा आपका स्टॉक, तीसरा हो गया। अच्छा, तो पहला स्टॉक मेरा जो है मोस्चिप टेक्नोलॉजीज वाला है। इनका एक सीडैक के साथ करार हुआ है। सीडैक जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो गवर्नमेंट वाला होता है, उसके साथ इन्होंने एक करार किया जिसमें कई सारे काम करेंगे कंप्यूटिंग को लेकर के। तो एक ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जोड़ लिया उसके साथ, तो इसको रडार पर रखिए ग्रीन में। अगला स्टॉक है डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट। इसको रेड में रखिएगा। अभी चूंकि सुबह एक रिपोर्ट आई है सिटी की, तो उसके आधार पे फिर हमें लगता है कि इसको रेड में रखना चाहिए। कल भी मैंने इसको रेड में रखा था और स्टॉक कमज़ोर हुआ था, क्योंकि जिस तरीके की माहौल है इनका ना, उसमें सिटी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिटी ने पहली बात तो उनका सेल का टारगेट दिया है, सेल कॉल दी है, टारगेट 3400 का दिया है। क्या कहा है उन्होंने कि जो Q1 का इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया वो ये दिखा रहा है कि ग्रोथ में एक्सीलरेशन नहीं है और मार्जिन ट्रेजेक्ट्री वॉच आउट करनी पड़ेगी। रेवेन्यू पर स्टोर 3% है, जबकि 5 साल का CAGR 5.3% है। तो मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल चेक करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस स्पेस में क्या हो रहा है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर पर स्टोर में इस तरह की सेल्स नहीं आ रही CAGR की, तो एक मुश्किल है। मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए। और बहुत तगड़ा से टारगेट कट किया सिटी ने, 3400 का दिया है, तो इसको रखिए रेड में। तीसरा स्टॉक फोर्स मोटर रखिए। इनका जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें डोमेस्टिक सेल्स तो 12% बढ़ती हुई दिखी YoY, लेकिन जो इनकी लाइट कमर्शियल व्हीकल LCV LCH उसमें बहुत तगड़ी वीकनेस दिखी। मुझे लगता है स्लो डाउन के संकेत थोड़े से दिख रहे हैं। और फोर्स मोटर बहुत बढ़िया है कि उसने रैली बनाई है 10,000 रुपये। तो इसको रेड में रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अपडेट अच्छा नहीं, सेल्स फिगर जो इनका आया फोर्स मोटर्स का। तो एक हरा 2 लाल। ओके, मेरे तो अब तक तीनों हरे थे, शायद अभी भी हरे ही हैं वैसे। एक है KEC इंटरनेशनल, ऑर्डर बैक करा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल बिजनेसेस में 1017 करोड़ रुपए के आसपास के। तो बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक तो है ही है इसकी। ये आमतौर पे ऑर्डर फ्लोज पे रिएक्ट करता नहीं है। लास्ट टाइम कर गया था गजब का, अपन ने जब ऐसे 1000 रुपए का था। पर ठीक है, रेडार पर रखते हैं, खबर तो अच्छी है, ग्रीन रखते हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है। RVNL इसके लिए भी बढ़िया ही खबर है। और अच्छी बात है कि L1 लिखा है, लेटर ऑफ अवार्ड नहीं लिखा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कहीं ना मिल गया हो। L1 मतलब लोएस्ट बिडर है, अभी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है, पर क्योंकि टेक्निकल बिड्स क्वालिफाई करने के बाद फाइनेंशियल बिड डाली जाती हैं, उसमें L1 निकल के आए हैं, तो बट ऑब्वियसली लेटर ऑफ अवार्ड इन्हीं के पास आएगा। ऑर्डर इनको मिल गया कहना चाहिए। 132-133 करोड़ रुपए का सेंट्रल रेलवे का प्रोजेक्ट जो है वो RVNL के पास जाता होगा। मॉइल का क्वार्टर अपडेट आया है, पर अप्रैल में जून, हाँ क्वार्टर अपडेट बढ़िया है, क्योंकि मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा था, ये 2 महीने से अपन चैनल पे चर्चा कर रहे हैं मंथली अपडेट्स के साथ, ये गजब के प्राइस इंक्रीजेस ले रहा था। याद होगा आपको, मैंगनीज ओर की ग्लोबल शॉर्टफॉल का फायदा उठा रहा था, उस बीच स्टॉक चला भी बहुत। अब ये कह रहे हैं अप्रैल से जून के बीच में हमने नई हाइट स्केल करी है, सेल्स जो है 14.5% साल दर साल बढ़ी हैं। तो बढ़िया क्वार्टर की सेल्स बढ़ी हैं, और इस बीच वो प्राइस इंक्रीजेस बहुत तगड़े लिए हैं इस कंपनी ने। तो शायद नतीजे जब आएंगे तो अच्छे ही दिखने वाले हैं, होपफुली। ग्रीन रखता हूं, कुछ हद तक, काफी हद तक इसी डिस्काउंट भी होंगे भाव में, मान के चलिएगा। 6 हो गए। 6 हो गए, ओके। तो चौथा मेरा जो है वो M&M फाइनेंशियल्स, रेड में रख रहा हूँ इसको भी। इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, तो
4,370 करोड़ का इन्होंने डिसबर्सल किया, जो 3.3% का YOY ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे। और कलेक्शन एफिशिएंसी 95% पे है, 96 से 95, 1% कम। और बहुत अच्छे अपडेट नहीं है इनके अलग अलग फ्रंट पर, अगर आप देखेंगे तो मुझे इसको रेड में रखना पड़ रहा है। पाँचवा छठवां स्टॉक जो PFC और REC है, इसमें बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। तो बर्नस्टीन ने कहा है कि 620 का टारगेट होगा PFC के लिए और 653 का होगा REC के लिए। कहानी इनकी ये कह रहे हैं कि जो पूरी पावर साइकिल है एनर्जी की, उस साइकिल के जो बहुत बड़े बेनिफिशियरी वो ये दो होंगे, क्योंकि REC PFC ही सबसे ज़्यादा फाइनेंस करेंगे पावर सेक्टर को, जो नई कैपेसिटी ऐड होने वाली है। 100 गीगावाट जनरेशन की जो कैपेसिटी ऐड होगी अगले 6 साल में, वो फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? वो यहाँ से होगी, क्योंकि बड़ी फाइनेंसिंग यही लोग इस समय करते हुए दिख रहे हैं। तो उनका लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। और NPA की जो एक बहुत चिंता रहती है वो लोएस्ट लेवल पे इस समय है, क्योंकि वो साइकिल अभी नहीं आएगी या हमेशा बैंकिंग या फाइनेंशियल साइकिल 8-8, 10-10 साल के उसमें चलते हैं, या मिनिमम 7 साल के हम समझ चलते हैं। अभी लोएस्ट में तो अगले 6-7 साल तक तो आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोग अभी पूरे पावर की जो स्टोरी बन रही है उसमें इन दो प्लेयर को समझ लेना ठीक से, तो इसलिए PFC REC में उनका टारगेट, तो इसको दोनों ग्रीन में रखिएगा। 6 हो गए मेरे भी। क्विकली एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें यस बैंक 7वां है। इनका भी जो है ना लोन ग्रोथ 0.9% बढ़ी है, मतलब ये ठंडा क्वार्टर गया है। डिपॉजिट भी % कम रहे इस क्वार्टर के दौरान, और कासा रेशियो 30.7% है, जो 30.9% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नंबर बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए यस बैंक को भी रेड में रख रहा हूँ। 8वां स्टॉक है पतंजलि। पतंजलि में एंटीक की एक रिपोर्ट आई है और 2144 रुपये का टारगेट है बाई कॉल के साथ। तो अभी इसमें क्या हुआ, पिछले दिनों जो है पतंजलि ने अपने एक बिज़नेस को और इसमें शामिल किया है। तो जो दंतकांति टूथपेस्ट आप लोग करते हैं, अब वो इसमें आ जाएगा। वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है इनका। तो उनका ये कहना है कि जो आयुर्वेद का पूरा बिज़नेस एक्वायर किया जा रहा है ना, वो 1100 करोड़ के आसपास बैठता है, जो उसकी वजह से इसमें बहुत वैल्यू बनेगी। और वो बिज़नेस इन्होंने 0 पे इसमें दिया है पतंजलि फूड में। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर ये है। तो इसलिए शायद एंटिक ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली है। उनका कहना है 2144 का इसमें टारगेट होगा। 9th स्टॉक में ब्लू स्टार लेके चल रहा हूँ। देखिए अब जुलाई में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, नतीजे का सिलसिला आना शुरू होगा। और इस बार जो कूलिंग कंपनीज है ना, उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने चाहिए। हालांकि स्टॉक्स में वैसे रनअप भी हो चुके हैं, इस साल करीब 70% की रैली इसमें हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है तो मुझे लगता है इसमें रहेगा। वोल्टास भी इसमें नीचे लगा लीजिएगा। एक बात खाली मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने इन दोनों स्टॉक रखा रिव्यूज़ पहले। ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने हमको बताया कि मैंने उनसे पूछा कि बहुत कंपटीशन था, जो अनलिस्टेड डाइकिन या हायर थे उन्होंने प्राइस कट किया था। तो उनका कहना था कि उसके बावजूद डोमेस्टिक प्लेयर ने प्राइस कट नहीं किया, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी वोल्टास और ब्लू स्टार में कि सप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए कूलिंग कंपनियों के रिजल्ट इस बार मुझे लगता है बहुत ही अच्छे आने चाहिए, बावजूद इसके कि अच्छे खासे रनअप हैं, लेकिन फिर भी नतीजे बढ़िया होने चाहिए। तो ये दोनों हम रख रहे हैं इस उम्मीद में, ब्लू स्टार और वोल्टास। 10 हो गए भाई। ओके 10 हो गए। यस। अच्छा आखिरी, अच्छा हम सेकंड सेगमेंट में, सॉरी, श्रीराम EPC या जिसे SCPC कहते हैं। श्रीराम EPC ने अपडेट दिया है, कल अपडेट है कि इसने शेयर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया है 75% अल्मोयाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स, जो कि बहरेन हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, उसको सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है। नाम बदल के अब उसका हो जाएगा SCPC मिडिल ईस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन LLC। और इस अधिग्रहण के थ्रू ये UAE के बाजार में और पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पे UAE सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ UAE के प्रोजेक्ट्स, खास तौर पे उनके ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स वगैरह पर इस आर्म का स्पेसिफिक
फोकस होगा। बढ़िया खबर है, पर ध्यान रखिएगा ये अपडेट है कि ये दिन के दौरान आई हुई खबर है, कुछ हद तक इस पे स्टॉक मार्केट ने कल रिएक्ट किया होगा, लेकिन हाँ इसका राइट इशू खुल रहा है इस फ्राइडे को 5 तारीख को। उससे पहले देखते हैं स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। ऑल कार्गो गति को मैंने लाल रखा है, हालांकि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। इसके लार्ज ट्रेड में मक्वारी बैंक ने कल 10 लाख शेयर्स बेचे 101 रुपए पे, वैसे ही पिटा हुआ था। इस तरह की एग्रेसिव बिकवाली हो रही है। कल 10-11% गिर गया है। साल का चार्ट उठाएंगे तो बहुत पेन में है। इसको लाल रखा है मैंने। वैसे एक और ट्रेड लास्ट ट्रेड था, लेकिन वो स्टॉक फट गया है कल, तो उसको मेंशन नहीं करता। सुंदरम क्लेटन अगला है, इसकी आज बोर्ड मीट है। ये सब छोटे छोटे स्टॉक का ध्यान रखिएगा। सुंदरम क्लेटन की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग पे विचार करने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बाजार, ये टीवीएस होल्डिंग कहां से आ गया? सुंदरम क्लेटन टीवीएस होल्डिंग है क्या? नहीं, डेटा अलग है। ये नाम कौन सा चेंज हो गया? डायरेक्टर सुंदरम क्लेटन लगाइए, मिल जाएगा आपको, बीएसई पे मिलेगा। SUNDARAM 1536। हाँ, सुंदरम क्लेटन का दिखाइएगा, या तो वो खबर दिखा दीजिए, छोड़िए। फंड रेजिंग कंसिडर करने जा रहे हैं। आज बोर्ड मीट है, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू, मतलब शेयर जारी करके फंड रेजिंग है, इसीलिए ग्रीन कर दिया। तगड़ा कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। और फाइनली अब खबर करते 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 पहुंचा मैं फिर, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है जोमैटो। कल भी कुछ खबर है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, आप लोग रडार पर रखिएगा। इसके आम जोमैटो फाइनेंशियल सर्विसेज ने वो आरबीआई को जो एप्लीकेशन सबमिट करी थी एनबीएफसी कारोबार में उतरने के लिए, वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिए। मुझे लगता है अच्छी चीज़ है, जो आता है उस पर फोकस करने का, बहुत ज़्यादा डिविएट करने का नहीं। मुझे याद पड़ता है पेटीएम के एक्विजिशन के साथ, पेटीएम को कुछ एक्वायर करने वाले थे बीच में ये लोग, तब भी व्यूज यही थे, आपको डिलीवरी आता है, डिलीवरी मॉडल गजब का, आप उसी पे एक फोकस करो। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और बिजनेस को कॉम्प्लीट करने का लॉजिक नहीं बैठता। खैर ग्रीन रखता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं वैसे ही बहुत बड़ा चला हुआ स्टॉक है। सारे स्टॉक्स वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी रीजन से चलते रडार पे हैं, सिर्फ स्टॉक की चाल आपको वॉच आउट करनी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे देन टीम्स 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम का एक क्विक सम अप आपकी स्क्रीन पर। भाई किसी ना किसी वजह से लाल हरे होंगे जरूर, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा इन केस ट्रेड वेड का मन हो। फोकस में है भाई एचडीएफसी बैंक, जिसके शोल्डिंग पैटर्न के बाद उत्साह जागा हुआ है, ग्रीन है। आईईएक्स के जून बिजनेस अपडेट डिसेंट है, बढ़िया है। इनफैक्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन का वो जो अपडेट आ रहा है रेलवे की तरफ से कार्गो रिलेटेड, इनकरेजिंग है, तो इसको भी फायदा मिलना चाहिए। केईसी और आरवीएनएल ने ऑर्डर बैक करे। मॉइल का क्वार्टर का अपडेट है, और ये वो क्वार्टर है जब आपको याद होगा दरें खूब बढ़ी हुई थी, अच्छी खासी 14.5% बिक्री साल 10 साल बढ़ी। श्रीराम ईपीसी ने एक्विजिशन का अपडेट दिया। ऑल कार्गो गति का लार्ज ट्रेड में वैसे ही पिटा हुआ स्टॉक है, और एक लार्ज इन्वेस्टर ने माल छोड़ दिया। जोमैटो ने अपनी वो एनबीएफसी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। सुंदरम क्लेटन की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग पर इक्विटी इशुएंस के जरिए इसीलिए ग्रीन कर दिया। ये वो 10 स्टॉक जो आप रख सकते हैं अपने रडार। ओके, तो 10 इधर भी आप रडार पर रख सकते हैं, और बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स हैं। पहला मॉइस्चर है, हालांकि इनका तो एक सीडैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट के, तो उसकी वजह से रखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस अपडेट भी अच्छा नहीं है। सिटी ने सेल कॉल दिए 3400 के टारगेट के साथ। फोर्स मोटर्स का बिजनेस अपडेट वीक है, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में दिक्कत है। एमएनएम फाइनेंशियल का भी बिजनेस अपडेट वीक देखने को मिल रहा है। पीएफसी आरईसी पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, और ज़बरदस्त बुलिश रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। येस बैंक का बिजनेस अपडेट काफ़ी कमज़ोर इसमें देखने को मिल रहा है। पतंजलि फूड्स में एंटीक ने बाई कॉल दी, उनका जो एक्विजिशन उन्होंने किया विद इन कंपनी वो काफ़ी बढ़िया है, 2100 से ऊपर के लक्ष्य हैं। ब्लू स्टार और वोल्टास नतीजों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे आने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बॉटम बना है, प्राइस करेक्शन खत्म हुआ, टाइम करेक्शन भी मोर और लेस लग रहा है कि शायद खत्म होने की तैयारी कर रहा है। ये इंडेक्स को हेल्प कर रहा है।
में 1350 से 1700 तक की वन वे रैली, ये पावर है इस समय HDFC बैंक की, और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज़, जब हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी स्टॉक्स मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर आते हैं और एक प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ पर रुकते नहीं। HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है, और इसमें ट्रिगर पता है कहाँ से आएगा? अब अगले 7-8 दिन में BSE की साइट रिफ्रेश करते रहना है आपको, HDFC बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है।